Hello बच्चों, let's read this question. A cylinder of radius r is surrounded by the cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r. Thermal conductivity of material of the inner cylinder is K1 and outer cylinder is K2. Assume no loss of heat. The effective thermal conductivity of the system of heat flow along the length of the cylinder is. आइए बेटा, हमसे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में हमें बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे दो सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर ये है और इस सिलेंडर का जो आपको लेंथ है वो आप इस सिलेंडर का लेंथ L मान सकते हैं और इसमें हमने एक और सिलेंडर बना रखा है जिसका रेडियस R है। केवल इसका रेडियस कितना है? केवल R है और इसकी भी लेंथ L है और ये इसकी दोनों सिलेंडर की एक्सिस हो जाती है। और जो हीट फ्लो कर रहा है, अगर हम मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, तो जो हीट फ्लो कर रहा है वो अलोंग द लेंथ फ्लो कर रहा है, अलोंग द लेंथ फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे इनकी रेडियस बताई है, इसका जो रेडियस बताया है वो 2r रेडियस बताया गया है और इधर वाले का जो रेडियस बताया गया है छोटे वाले सिलेंडर का वो रेडियस r बताया गया है। तो मैं बताया गया है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, इस सराउंडेड बाय द सिलेंड्रिकल शेल से सराउंडेड है। एक का रेडियस r है इनर रेडियस का, आउटर सरफेस वाले का रेडियस 2r है। थर्मल कंडक्टिविटी हमें इनर वाले की K1, आउटर वाले की K2 बताई है। तो इस वाले की इनर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी तो हमें K1 बताई गई है और जो आउटर सिलेंडर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें K2 बताई गई है। किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है तो हमसे इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है कि इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये कॉम्बिनेशन कौन से टाइप का हो रहा है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम देख पाते हैं कि जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, जब यहाँ से हीट एंटर करेगी तो उस हीट को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा। एक इस वाले पार्ट में जाएगी, एक इस वाले पार्ट में जाएगी। जब हीट यहाँ पे डिवाइड हो रही है टू पार्ट्स में और टेम्परेचर दोनों पार्ट्स का सेम है तो मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि दोनों इनिशियल पॉइंट्स फाइनल पॉइंट्स एक ही जगह ज्वाइंट होते हैं, टेम्परेचर सेम रहते हैं, हायर पॉइंट के टेम्परेचर सेम होते हैं, फाइनल पॉइंट के टेम्परेचर सेम होते हैं और हीट डिवाइड हो जाती है। तो मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे पढ़ा होता है कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा हमेशा K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2 होता है, अपॉन A1 प्लस A2 आपके पास इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर एरिया सेम होते तो यहाँ पे K1 प्लस K2/2 हो जाता। एरिया सेम नहीं है इसलिए A1 प्लस K2 अपन A1 प्लस A2 हो गया। अब हमें A1 A2 एरिया देखने पड़ेंगे। तो A1 जो इसका एरिया है, इसका जो A1 एरिया है वो क्या होगा? A1 एरिया का मैं ध्यान से देखूं तो A1 एरिया फाइनली पाई r स्क्वायर है। अगर A2 एरिया में ध्यान से देखो तो A2 एरिया मुझे कौन सा लेना है? केवल ये वाला एरिया लेना है। तो अगर यही एरिया लेना है तो इसका रेडियस 2r है, तो पाई 2r इसको करूंगा तो पूरा एरिया आएगा। तो इस पूरे एरिया में इसके एरिया को माइनस कर दो, मतलब पाई 2r स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं पाई r स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो फाइनली A2 का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो A2 का एरिया देखेंगे वो कितना आ जाएगा? देखो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर और r स्क्वायर क्या तो 3πr स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो A2 एरिया है वो तो 3πr स्क्वायर आ जाता है और A1 जो एरिया है वो πr स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे A1 की जगह πr स्क्वायर, A2 की जगह हम 3πr स्क्वायर लिख देंगे बेटा। तो यहाँ पे अगर हमें इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी लिखनी है तो K1 A1 की जगह हम लिख देंगे πr स्क्वायर लिख देंगे और K2 A2 की जगह हम यहाँ पे 3πr स्क्वायर लिख देंगे। और सेम प्रोसेस हम नीचे फॉलो करेंगे। A1 की जगह हम πr स्क्वायर लिख देंगे और A2 की जगह हम 3πr स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में से πr स्क्वायर से यहाँ पे πr स्क्वायर से यहाँ पे जो πr स्क्वायर है और ये πr स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इफेक्टिव जो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाती है वो हो जाती है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी हम देखेंगे कि 3K2 प्लस K1/4 हो जाती है और यही हमारे पास क्या होगी? इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी होगी जो हमसे पूछी गई थी। क्या हो जाएगी बेटा? 3K2 प्लस K1/4 हो जाती है। 3K2 प्लस K1/4 मतलब बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो रोड का कॉम्बिनेशन था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन था और लेंथ दोनों रोड की सेम थी। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लेंथ सेम है तो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये लगाया जाता है। हाँ, अगर इनकी एरिया सेम होते तो फिर फॉर्मूला K1 प्लस K2/2 भी लग जाता, बट एरिया सेम नहीं है इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।